इस परिणाम में बेहतरीन परीक्षा परिणाम पा करके आप अपने परिवार वालों को सम्मानित होने का अवसर दे पा रहे हैं। टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्म की कि मेरा भतीजा ने बहुत अच्छे नंबर से सैनिक और मिलिट्री में अपना टॉप स्कोर बनाया है। अपनी सैनिक अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे ही ग्रामीण परिवेश से बच्चों को निकाल के निखारते रहे और हमारा नाम रोशन करवाते रहे। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आगे ये IAS ऑफिसर बने, मेरी ऐसी भावना है। सर, मैं मेरे सफलता का श्रेय मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और माताजी और मेरी बुआ जी को देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी सैनिक अकेडमी की टीम को देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अपनी सैनिक अकेडमी सीकर से आज अपने श्रीमाधोपुर विधानसभा में ग्राम पंचायत का नाम है बारणी, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ अपनी सैनिक अकेडमी का छात्र जो कहीं न कहीं जो पिछले विगत दिनों में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय जो सैनिक स्कूल है इसमें बच्चे ने शानदार स्कोर बनाया और रैंक के साथ में बच्चे को स्कूल अलॉट हो रही है। तो कहीं न कहीं आज बारणी गाँव में अपनी सैनिक अकेडमी की टीम पहुँची है और इस ग्रामीण जनों के बीच में बच्चे के घर पे माला पहना करके कहीं न कहीं स्वागत किया जा रहा है। तो स्वागत की इस कड़ी में बच्चे के दादाजी से जो खर्रा साहब है उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार आज इस जनमानस के बीच में, गाँव के बीच में चौपाल के रूप में बच्चे सम्मानित हो रहा है। आपको किस प्रकार का क्षण महसूस कर रहे हो अपने आप को? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया अच्छे नंबरों से पास हुआ है, अच्छी मेहनत करके बचा निकला यहाँ से कम निकाल करके मैंने आपके पास छोड़ा और आपने अच्छी देख रेख करी। आगे ये IAS ऑफिसर बने, मेरी ऐसी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे के दादाजी का सपना है कहीं ना कहीं बच्चों को सेना में ऑफिसर लाइन में ना भेज करके आगे जीवन में दादाजी का जो पूर्व में विगत में रेलवे में कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट ले रखा है कि मेरे पोता जीवन में ऑफिसर लाइन में UPSC क्लियर करे और अपने गाँव बारणी का और श्रीमाधोपुर विधानसभा का और सीकर जिले का नाम रोशन करे। अभी ग्रामीण जन बैठे हैं, मुख्य रूप से अपने UDS मंत्री राजस्थान सरकार जाबर सिंह जी खर्रा हैं, उनके बेटे आए हुए हैं अजय सिंह जी। इनसे जान लेते हैं आज बीच में बच्चों को अपने गांव के बीच में चौपाल बनी हुई है, इसमें सम्मानित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी, आपके गांव के बच्चे ने नाम रोशन किया, सैनिक स्कूल में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो UDS मंत्री के बेटे से जानना चाहेंगे आखिरकार अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो सर? अपने गाँव का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गांव के जो होनहार लाडले हैं देवांशु खर्रा, उन्होंने आपके एकेडमी के माध्यम से निश्चित रूप से जो सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इस अवसर पर सभी हम उनके परिवार वालों को भी शुभकामनाएं देते हैं और विशेष रूप से आपके एकेडमी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुशासित रूप से, अनुशासित वातावरण में इस बच्चे को इस प्रिपरेशन में उसको तैयार किया कि आज वो इस परिणाम में बेहतरीन परीक्षा परिणाम पा करके आप अपने परिवार वालों को सम्मानित होने का अवसर दे पा रहे हैं। इस अवसर पर उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद और आपकी एकेडमी को भी विशेष रूप से, जिन्होंने, और आगे भी हम उनके परिवार वालों से उम्मीद करेंगे कि अनुशासित माहौल में इस बच्चे को डाल करके जो भी उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इनके परिवार वाले इस बच्चे का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंह जी खर्रा UDS मंत्री के बेटे ने कहीं ना कहीं यही बच्चे के सपने को लेकर उम्मीद किया और अपने इन्होंने दादाजी को लेकर इंगित किया है कि जैसे ही इस बच्चे की लाइन चल रही है कहीं ना कहीं आगे भी इसी लाइन को जारी रखते हुए इनका जो सपना है UPSC का जो सपना है वो कहीं ना कहीं इसका साकार हो। और जो महत्वपूर्ण भूमिका रूप में अपन जानना चाहेंगे गाँव में जो इस बच्चे को इस लाइन तक पहुँचाने में और बच्चे को गाँव से निकाल करके सिटी तक की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं इस बच्चे की बुआ जी प्रेम मैडम का कहीं ना कहीं साथ रहा। मैडम, आप परिवार के बीच में, आपका तो गाँव रह गया, आपका तो एक जैसे बोल सकते हैं पीयर है, तो अपने आप को कैसे आपके माध्यम से बच्चा सक्सेस हुआ, क्या महसूस कर रहे हो अपने आप को? पहली बात तो मैं अपने भतीजे पर आज प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा भतीजा आज 5-10 आदमियों के बीच में बैठकर आज सभी के सामने उसको सम्मानित किया गया है। तो ये कहीं मेरा सपना था और अपनी सैनिक अकेडमी में मेरे पापा जी जाते रहते थे, मैं आती रहती थी, लेकिन वहाँ की टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्म की कि मेरा भतीजा ने बहुत अच्छे नंबर से रैंक के साथ सैनिक और मिलिट्री में अपना टॉप स्कोर बनाया है। और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, MD सर और अनिल सर और पूरी टीम को। और मैं भी यही चाहती हूँ कि एक जैसे आज मेरे भतीजे को सम्मानित किया गया है तो UPSC क्लियर करके मेरे भतीजे को सम्मानित किया जाए। और सैनिक मिलिट्री में हम नहीं डालना चाहते क्योंकि मेरे पापा जी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो हमारे बीच में ही रहे, वो नहीं चाहते कि कहीं हॉस्टल में ऐसे डाला जाए। और पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सभी का सपना है कि ये UPSC क्लियर करे और आगे अपने काफ़ी जो ग्रामीण जन बैठे हैं, बच्चे के पिताजी के दोस्त हैं सत्य प्रकाश जी, इनसे जान लेते हैं अपने आप को। बच्चे का आप भी थोड़ी देर पहले मुझे इंगित कर रहे थे कि क्या है, कहाँ से, क्या निवासी, अभी तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। सैनिक मिलिट्री का भी आपने नॉलेज परख लिया होगा। अपने आप को गौरव का यहाँ जो बैठे हो कैसा महसूस कर रहे हो अपने आप को? सर, बच्चे को लेकर आप पिताजी के दोस्त बता रहे हो अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आपका ही बच्चा है, तो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो सर? जी, सबसे पहले तो मैं बच्चे को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब गांव से निकल के इतने, मतलब हमारा गांव ग्रामीण एरिया को ऐसा बताया जाता है कि मतलब यहाँ पे मतलब पिछड़े लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ से निकल के
सीखकर जैसे आपकी संस्था में पहुँचे, और आपकी संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हीरे को अच्छे से उनको संवारा है, तो उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही अपनी सैनिक एकेडमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे ही ग्रामीण परिवेश से बच्चों को निकाल के निखारते रहे और हमारा नाम रोशन करवाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सत्य प्रकाश जी ने बताया कि कहीं ना कहीं आपने ग्रामीण बच्चे को निकाल करके आपने हीरे के रूप में तराशा है, तो सत्य प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही उम्मीद करते हैं, और आपकी भी ये बच्चे के पिताजी के दोस्त होने के नाते यही उम्मीद करते हैं, अपनी सैनिक एकेडमी उम्मीद करती है कि जैसे आज बच्चा सम्मानित हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने सहभागी बने। यूडीएस मंत्री राजस्थान सरकार जो इनके खर्रा जी के बेटे बैठे हैं, जाबर सिंह जी खर्रा, जो प्रेजेंट में जो यूडीएस मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, तो कहीं ना कहीं आगे जीवन में बच्चा बड़ा यूपीएससी का लक्ष्य लेकर के, और गाँव में नहीं अपने जिले में कहीं ना कहीं बड़ा प्रोग्राम करके, और बच्चे को मंत्रियों से बच्चे को बड़े अधिकारियों से माँ बाप के सामने सम्मानित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राम बाड़नी में इतनी छोटी सी एक सभा करके अपन ने बच्चे को सम्मानित किया। अभी बच्चे से जान लेते हैं कि आखिरकार जो रैंक हासिल किया सैनिक स्कूल में, उसके अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर, मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और माताजी और मेरी बुआ जी को देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपने सैनिक एकेडमी की टीम को देना चाहता हूँ। जीवन में अपने बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो सपना साकार किया, अपने आपको जीवन में क्या टारगेट ले रखा आपने? IAS। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जीवन में बच्चे का सपना है वो IAS का टारगेट है। कहीं ना कहीं बच्चे की सफलता को अपने काफ़ी ग्रामीण जनों से जाना है, पहुंचा है, परखा है, और खुशी खुशी के मौके पे अंदरूनी गीत चल रहे हैं, मांगलिक गीत चल रहे हैं, और बच्चे को एक तरीके से शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है गीतों के माध्यम से। आखिरकार अपने बीच में बच्चे के माताजी से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा मतलब अपने आप को गौरव का क्षण महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बच्चा आपका ही बच्चा सम्मानित हो रहा है। मैं अच्छे यहाँ गौरव से महसूस हो रही हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ है। आप कोशिश करते रहो, मेरा बच्चा UPS टॉपर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं बच्चे की मम्मी का भी सपना है मेरा बच्चा आगे जाके IAS ऑफिशियल लाइन में जाए, और आज जो नाम रोशन किया वैसे ही जीवन में ऐसे ही ऊंचाइयां छूते रहे। अपने आप को मैडम, आप गाँव में के रूप में आज सिटी में बच्चे को आपने भेजा है, जीवन में आप और बच्चे के बारे में क्या क्या यहाँ बीच में सम्मानित हो रहा, कैसा अपने आप को वो फील कर रहे हो? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को आपने बहुत अच्छे सही तरीके से बच्चे को पढ़ाया लिखाया है। आप बहुत सपोर्ट करे हो सर, आपका बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे के माताजी द्वारा। कहीं ना कहीं हर दिल से यही आवाज़ निकल रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद। सबके शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इनको लेडीज़ जो डिपार्टमेंट है गांव में, आखिरकार इनके द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, और बच्चे की खुशी के अंदर आज जो गीत गाए जा रहे हैं वैसे ही गीत ये आने वाले समय में बच्चा जीवन में सक्सेस ऊंचाइयां छूते रहे और ऐसे सम्मानित होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।